ने अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया है। कल दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल पर कब्जा जमाने और अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और दीगर वुज़रा आला ओहदेदारों के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान ने यह ऐलान किया। दोहा से तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ने बयान दिया कि इतनी जल्दी मिली फतेह गैर मुतवक्का है और तालिबान को इस जीत से मकरूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी जीत कौम की खिदमत के लिए। वहीं तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में एक जामिया हुकूमत बनाना चाहता है। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत द दغه درنو فتح مبارکي وایو، خصوصا د کابل ښاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. I think an Afghan inclusive government, this is the demand, the will and the want of the people of Afghanistan. They want this government. That you may have seen that whenever we entered the provincial cities, people thronged along the roads and queued up along the roads, and they were welcoming our forces. So it is a popular uprising. As a result of that, all the provinces fell to us, and because of the support of the people, we were able to have resistance against occupation for. तालिबान ने एक बयान जारी किया है जिसमें काबुल में हालात मामूल पर आ जाने की बात कही गई है। तालिबान के एक तर्जुमान के मुताबिक तालिबानी जंगजू अफगान अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने में मसरूफ है। तालिबान के मुताबिक शहरियों को उन पर यकीन रखना चाहिए। امارا جهادي سټوډیو درنو لیدونکو د قوای مرکز څخه د پلازمینې مربوطه دلته هم د اسلامي امارت مجاهدین فعال حضور لري. وضعیت کنټرول ده د کابل ښاریانو ته په ډیر ډاډ باندې او په ډیر اطمینان باندې دوی ته خبر ورکوو چې باید اطمیناني واوسي، روزمره چارې دې پر مخ وړي، د دوی لپاره هیڅ ستونزه نشته. همدارنګه ملکي مامورین دلته د اسلامي امارت ځانګړي قطاعات ځای شوي دي. انشاءالله شیبه په شیبه باندې به د هغوی سره هم مرکې لرو. کابل ښاریانو دې موږ د راغلاست په پار باندې ځانګړي انعامات ګلان راوړل د مجاهدینو په غاړونو کې ور واچول. همداراز بیخي د زړه له تله یې ورته ښه راغلاست ویل او د تکبیر په نارو سره یې بدرګه کړل. तालिबान के साबिक सदर अशरफ गनी ने देर रात फेसबुक पर पोस्ट किया। सदारती ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद अशरफ गनी का ये पहला फेसबुक पोस्ट था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खून खराबे को रोकने के लिए इस्तीफा दिया है। अशरफ गनी ने मजीद लिखा है कि उन्होंने कहा कि तालिबान अब अफगान अवाम की इज्जत और दौलत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कौम की खिदमत जारी रखेंगे। अफगान ज़राए के मुताबिक अशरफ गनी ताजिकिस्तान गए हैं, जबकि एक ज़राए के मुताबिक अशरफ गनी जिस मकाम पर गए हैं उसे जाहिर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत से भागने के लिए बेचैन लोगों का काबुल एयरपोर्ट पर तांता लगा हुआ है। हालांकि तालिबान ने पुरअमन मुंतकली का वादा किया था, लेकिन लोगों में खौफ नजर आया। लोग हवाई जहाज में इस तरह चढ़ते नजर आए जिस तरह मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग जगह हासिल करने के लिए चढ़ते हैं। वहीं हिंदुस्तान के कुछ सफारतकार कल रात ही काबुल से ईरान के फजाई रास्ते से हिंदुस्तान के लिए निकले, जबकि दीगर को काबुल से मुल्क वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई है। अमरीकी सफारतखाने ने अपने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है और अमरीकियों को खबरदार किया है कि वो महफूज जगह पर पनाह ले और हवाई अड्डे पर पहुंचने की कोशिश न करें। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज हंगामी मीटिंग है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। अफगानी शहरियों पर हुए मुबैना हमले की मजम्मत की गई है। इससे पहले गुतेरेस ने तालिबान के काबुल पहुंचते ही तहम्मुल की अपील की थी। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हंगामी मीटिंग यूएन में बुलाई गई है।
बिल्कुल, आपको बता दें कि मीटिंग आज शाम 7:30 बजे होगी भारतीय समय के अनुसार। जी। और इस मीटिंग में जिस तरह के हालात बने हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत करने वाला है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि भारत फिलहाल चेयर है यूएनएससी में। और कल देर शाम इस बात का कंफर्मेशन हुआ था कि जिस तरह के अफगानिस्तान के हालात हैं, उसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो ऐसे में तमाम देश मिलके इस पर बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या रवैया रहेगा तमाम देशों का, क्योंकि कुछ देश ये भी कह रहे हैं कि हिंसा के आधार पर, हिंसा के दम पर जिस तरह से अगर कब्जा किया जाता है और सत्ता में आया जाता है, तो उस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कॉल्स दिए गए हैं भारत की तरफ से भी, और इसको ताजा बल दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से भी। तो ऐसे में आज की इस बैठक से ये साफ हो जाएगा कि दुनिया का क्या रुख है अफगानिस्तान के हालात को लेकर। बिल्कुल शैलेंद्र, वहीं जहां पर चाइना की मीटिंग भी हुई तालिबान डेलीगेशन के साथ, और पाकिस्तान भी क्योंकि तालिबान के सपोर्ट में नजर आता है पाक मिलिट्री की जानिब से, तो ऐसे में कितने मुल्क ऐसे लगते हैं जो कि तालिबान को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि तमाम देशों का इस वक्त क्या रवैया रहने वाला है इंडिविजुअल कंट्रीज का, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चाइना ने एक डेलीगेशन को भी होस्ट किया था तालिबान की, लेकिन वहीं भारत की तरफ से भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि 3 दिन पहले जो दोहा में पिछले हफ्ते जो बैठक हुई थी, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था, उसमें कहा गया था कि कोई भी कंट्री अगर कोई भी फोर्स के बल पे अगर सत्ता में आता है, पावर में आता है, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो भारत भी उसमें शामिल रहा है, चाइना का भी उसमें हामी रही है इस बयान में। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर अब इंडिविजुअल कंट्रीज क्या तय करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। भारत का अब तक रवैया उस मीटिंग के जरिए साफ है कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं, वहां पर तालिबान जो है वो सत्ता में आने को बिल्कुल तैयार है, तो ऐसे में भारत का रवैया क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं तालिबान स्पोक्स पर्सन का जिस तरह से बयान भी सामने आता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो और पीसफुल रिश्ते हो, डेवलपमेंट की तरफ बड़े दोनों मुल्क, हमसाया मुल्क। और ऐसे में क्योंकि इंडिया के जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रखी है, तो किस तरह से अब इक्वेशन पैन आउट हो सकता है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह के हालात अब अफगानिस्तान में हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान वापस लौट चुका है, यूएस फोर्सेस वहां से निकलने को बिल्कुल निकल ही चुकी है लगभग वहां से। ऐसे में अब इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स वहां पर हैं, इंडिया के जो एसेट्स वहां पर हैं, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे पिछले 20 सालों में, जिसमें करीब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान ने किया है, उनका आगे क्या होगा इसको लेकर अभी बातचीत की जाएगी और इस पे आगे क्या रुख होगा देखा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर अफगानिस्तान में जो भी बदलाव होते हैं, उसका सीधा असर पड़ोसी देशों पर और भारत पर भी इसका असर होता है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल भारत की नजर है, लेकिन फिलहाल अर्जेंसी इस बात की है कि किस तरह से वहां से भारतीय जो नागरिक हैं या वहां जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको कैसे वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। इस पर अभी एक बैठक भी होने वाली है, आपको अपडेट कर दें कि अब से कुछ देर में एक बैठक होने वाली है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं राजीव गौबा। वो इस काबुल के हालात को लेकर एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी और सुरक्षित कैसे निकाला जाए वहां से भारतीयों को, इस पर भी इस बैठक में बातचीत की जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि जिस अफगान फौज को उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी है और उन्हें असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। वहीं उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद अपने बचे हुए एहलकारों और शहरियों को वतन वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। We're working to make sure that our personnel are safe and secure. We're relocating the men and women of our embassy to a location at the airport. It's why the President sent in a number of forces to make sure that as we continue to draw down our diplomatic presence, we do it in a safe and orderly fashion.
आसाम में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखकर ये मालूमात दी है। वाज़ेह हो कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक अजीम इत्तेहाद तश्कील देकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पार्टी बीजेपी को दोबारा इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकी। सुष्मिता देव कांग्रेस की खवातीन विंग की सदर भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पार्टी से वाबस्ता व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया है। जराये के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस सुष्मिता देव को आसाम में पार्टी का चेहरा या त्रिपुरा से वज़राला का उम्मीदवार बना सकती है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सुष्मिता देव ने जो है कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को एक खत लिखकर ये तमाम मालूमात दी गई है। हाल असेंबली इंतखाबात में जहां कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अजीम इत्तेहाद तश्कील देकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कांग्रेस इसमें कामयाब नहीं रही थी। वहीं सुष्मिता देव कांग्रेस की खवातीन विंग की सदर भी थी। हमारे नुमाइंदे अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या वजह रही कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया? ये बहुत दिनों से चल रहा था। अगर हम असम विधानसभा चुनाव की बात करें, चुनाव से पहले ही हमको दिखने को मिला था कि जब जितने उम्मीदवारों का लिस्ट को लेकर एक विवाद हुआ था, तब भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने माना नहीं था। तब से लेके सिर्फ यही नहीं, AIDF बोल के जो पार्टी है जिसके साथ कांग्रेस ने अलायंस की थी, वो उसके साथ भी अलायंस से वो संतुष्ट नहीं थी। तो इन सब बहुत सारे मुद्दे हैं। काल लेके और एक बहुत बड़ा इशू है जो असम में यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है, उसको लेके भी गुवाहाटी एक बात कह रही है और सुष्मिता देव एक बात कह रहे हैं। तो ये सब लेके जो विवाद बहुत दिनों से चल रहा था, वही दिखने को मिला कि कल रात को सोनिया गांधी को ये रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के 32,937 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 417 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 35,909 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,81,947 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी तेजी से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज स्कूल खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। तलबा 50% कैपेसिटी के साथ क्लासेस शुरू कर सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से स्कूल में मेंटेन किया है। हर बच्चा थर्मल स्कैनिंग के बाद अंदर आएगा। सारे स्टाफ मेंबर्स उसके बाद अंदर आ रहे हैं। सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं गेट पर। हर फ्लोर पर सैनिटाइज़र हैं। मास्क सैनिटाइज़र कंपलसरी फॉर ऑल, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया है। क्लासरूम्स का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें हम लोगों ने पूरे कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन किया है। और आज बच्चों के लिए स्कूल 16 अगस्त को गवर्नमेंट के ऑर्डर पर खुला है। काफ़ी महीनों के बाद बच्चे आज वापस स्कूल में आए हैं और उसके लिए काफ़ी हमने तैयारी करी हुई है। गेट से ही बच्चों पे हमने थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उनको फेस मास्क पहनना आवश्यक है। बच्चे सब फेस मास्क पहन के आ रहे हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आज से स्कूल्स खुल चुके हैं, ऐसे में किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? मुनज़्ज़र, देखिए बहुत अहम मौका है और अहम इस हवाले से कि बच्चों में जो जोश और खरोश है वो देखने के लायक है। वाकई लगता है जैसे उन्हें कैद से रिहाई मिल गई हो और एक जिसके वो ख्वाब मतलब सजाए हुए थे कि काश स्कूल खुले, हम लोग जाएं, बाहर की आबो हवा में अपने सांस लें और तालीम का निज़ाम एक बार फिर बहाल हो, दुरुस्त हो। उसी के पीछे नज़र कई स्कूलों को देखा हमने सुबह से कि देखिए बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। कोशिश यही की गई है स्कूलों के मैनेजमेंट की जानिब से कि किसी बच्चों को कोई दुश्वारी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का माकूल मतलब बंदोबस्त किया गया है
और ये भी है कुछ स्कूलों में कि बाकायदा तौर पर बच्चों को मास्क तकसीम किए गए हैं। और आपने बताया था पहले भी, और देखिए हम आज फिर अपने तमाम नाज़रीन को वाज़ेह कर दें कि 50% जो तादाद है बच्चों की 50% तक वो आएगी। उसके बाद अल्टरनेट रखा जाएगा इस सिस्टम को, और ये कुछ दिन अभी जायजा लिया जाएगा कि क्या तालीमी एतबार से निज़ाम बेहतर हो सकता है, क्या कुछ सूरत हाल पैदा होती है और किस अंदाज से कोरोना के केसेस कम होते हैं या खुदा नखास्ता अगर बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन फिल वक्त का जो मंजरनामा है मुनज़्ज़ा, वो यही है कि बच्चों में बहुत जोश व खरोश है और उन्होंने राहत की सांस ली है। उनको यकीन एक बार फिर बहाल हुआ है कि खुदा उनके ऊपर मेहरबान हुआ है और उनके स्कूल फिर खुले हैं। अब देखना यही है कि आइंदा 15 दिन में, 1 महीने में ये निज़ाम किस हद तक बेहतर होता है या क्या कुछ तब्दीलियां इसमें की जाती हैं, क्या कुछ निज़ाम में तब्दीली आती है। मुनज़्ज़ा तारिक कमर, क्योंकि मॉनिटर किया जाएगा 1 महीने तक या जितने वक्त के तक ये मॉनिटर किया जाएगा, अगर सिचुएशन सही रहती है तो दीगर क्लासेस के हवाले से भी फैसला लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि ये उन बच्चों के लिए खोला गया है जिनको माना जाता है कि वो एक तरह से उनको खासा शऊर होता है अपनी सेहत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी प्राइमरी सेक्शन को इसलिए नहीं खोला है कि उन बच्चों को निगहदाश्त में बहुत लोग लगते हैं और फिर भी उनकी निगहदाश्त जैसी होनी चाहिए निगरानी वो नहीं हो पाती है। तो अब देखिए अगर ये माहौल सही रहता है, खुशगवार रहता है, तो यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आइंदा बच्चों के लिए जो मतलब प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ इक़दाम जरूर किए जाएंगे, बशर्ते ये माहौल खुशगवार रहे, मजीद केसेस न बढ़े और लोग इस पर अपना यकीन कर सकें। मुनज़्ज़ा बिल्कुल, तारिक कमर बेहद शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। गाजियाबाद बालिका इंटर कॉलेज के असातिज़ा और बच्चों से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की, आइए देखते हैं। दूसरी लहर के बाद से स्कूल बंद थे, शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं, अब स्कूल को खोला जा रहा है। हम मौजूद हैं नवयुग मार्केट में, बालिका विद्यालय है, यहाँ पर टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूछते हैं मैम, आज स्कूल खोला जा रहा है, 6 महीने बाद ये स्कूल खुल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है डॉक्टर सविता सिंह, मैं होम साइंस की टीचर हूँ। स्कूल खुल रहे हैं, बहुत अच्छा है, सामान्य जीवन आना चाहिए। छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन जो शिक्षण के घंटे निर्धारित किए गए हैं, प्रधानमंत्री जी से बस वही अनुरोध है कि उसमें थोड़ा सा हम लोगों को राहत दी जाए, इसे 6 घंटे का ही रखा जाए। वैसे तो उन्होंने बहुत सराहनीय कदम कराए। नॉर्मल जीवन जब ही आएगा जब हम नॉर्मल उससे, और कोविड का पहली लहर निकल गई दूसरी, उसके कारण हम लोग अब बहुत सारा इसमें हैबिचुअल भी हो गए हैं, हम सब प्रैक्टिस में आ गए हैं कि हम गाइडलाइंस दिए मैडम स्कूल खोलने के, आज क्या गाइडलाइंस मिली? 2 पालियों में शिक्षण कार्य होगा। पहली पाली में आधी छात्राएं आएंगी, दूसरी पाली में आधी छात्राएं। सुबह 8 से 12 रहेगा, द्वितीय पाली 12:30 से 4:30 तक चलेगी। तो ये टीचर तो स्कूल के हमारे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैनिटाइज भी है और बच्चे स्कूलों में पहुँच भी रहे हैं और बहुत ही उत्साह देखा जा सकता है बच्चों में। कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, कई क्लासों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आज स्कूल खुला है कोरोना की दूसरी लहर के बाद, कैसा लग रहा है? क्या नाम है बेटा? मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 10th C। कैसा लग रहा है, जो ऑफलाइन आपको क्लास चाहिए या ऑनलाइन? ऑफलाइन। आप कौन सी कक्षा में? 10th। ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। अच्छा, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें सही से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी आपकी, इसलिए आप ऑफलाइन चाहते? यस। आप बताइए। 10th। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन। सभी बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन के ही पक्ष में हैं अधिकतर। कुछ और भी बच्चे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आज स्कूल खुला है, 6 महीने बाद ये स्कूल खुला है और कैसा इन्हें लग रहा है। बेटा कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह नज़र आ रहा है? अच्छा लग रहा है स्कूल आके। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। तो इन बच्चों का भी यही कहना है कि ऑफलाइन पढ़ाई हमें स्कूल में चाहिए। सरकार ने जो स्कूल खोलने के दिशा निर्देश दिए हैं वे सही हैं और सुगम भी हैं, और आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे मास्क भी लगा है और स्कूल में सैनिटाइज की व्यवस्था भी की गई है। 2 पाली में आज स्कूलों को खोला गया है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला मीडिया से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। Over Modi government's role in Doha talks with Taliban. Need of the hour today is that Modi government wakes up from its slumber and protects Indian citizens and Indian interests in Afghanistan and tells the country how it will tackle the dangerous situation in the immediate neighborhood. बहुत संक्षिप्त में मैं हिंदी में कहूंगा
अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ लिए है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे हैं। हमारे राजदूतों, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी सबका सब दांव पर लगा है। कांग्रेस पार्टी देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है। पर आज के इस खतरनाक हालात में जब अफगानिस्तान की सरकार यकायक गिर गई है और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो हम भारत की सरकार से एक मैच्योर राजनीतिक, रणनीतिक और डिप्लोमेटिक रिस्पांस की अपेक्षा करते हैं। इन सब के बावजूद सोर्सेस को अगर मैं छोड़ दूं जिनके कोई मायने नहीं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की चुप्पी अपने आप में चिंताजनक भी है और इंट्रीगिंग भी है, रहस्यमय भी है। मोदी सरकार द्वारा हमारे नागरिकों, हमारे राजदूतों को वापस लाने बारे कोई प्लान ना बनाना, ना लागू करना अपने आप में सरकार की जिम्मेवारी में सख्त कोताही का ज्वलंत उदाहरण है। तालिबान के अफगान कंट्रोल के हवाले से कांग्रेस मीडिया से खिताब कर रही थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिसे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तानियों का हक है।